इमेजिन करो एक कंपनी ने एलआईसी में इन्वेस्ट किया है, एफआई ने भी इन्वेस्ट किया है, कंपनी का करोड़ों का बिजनेस है और फिर भी अचानक सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब सवाल ये आता है कि एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूट अगर गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती है तो रिटेल इन्वेस्टर से भी गलती हो सकती है। तो राजेश एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ा स्कैम एक बाहर आया है, जहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट आपको पता ही होगा एक बहुत ही बड़ी गोल्ड बिजनेस कंपनी है। रिवेन्यू लाखों करोड़ों लेवल पर रिपोर्ट होता है हमेशा। एलआईसी ने इसके अंदर मोर देन 10% का स्टेक इसके अंदर है काफी टाइम से। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचा एलआईसी ने इन स्टॉक्स के अंदर एंट्री लिया है तो ये सेफ ही होगा, लेकिन मार्केट में सब कुछ जैसे दिखता है वैसा ही नहीं होता है। तो अचानक से सेबी इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशन सामने आया है कि कंपनी ने कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और ट्रांजैक्शंस पर सीरियस क्वेश्चन किया है। इन्वेस्टर्स शॉक हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा करेक्शन आने लगा। और सबसे बड़ा लेसन हमें ये सीखने को मिला कि सिर्फ एफआई और डीआई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्लाइंडली उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हमेशा चेक करना है किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कैश फ्लो। तो प्रॉफिट दिखाना आसान है लेकिन कैश जनरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए हमेशा कैश फ्लो चेक करो। सेकंड यहाँ पे आपको चेक करना है डेटर। अगर सेल्स बहुत ही बढ़ रहे हैं लेकिन कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा है तो वो वार्निंग साइन हो सकती है। थर्ड पॉइंट, आप प्रमोटर होल्डिंग और उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करो, क्योंकि प्रमोटर्स कभी कभी स्टेक कम करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी चेक करो जिसकी वजह से प्रमोटर का एक कॉन्फिडेंस बिजनेस में दिखता हुआ नजर आता है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे चेक करना है आरओसीई, क्योंकि हाई क्वालिटी बिजनेसेस जनरली लॉन्ग टर्म में हेल्दी आरओसीई मेंटेन करते हैं। इसके लिए आरओसीई और आरओई कंपनी का मोर देन 15% होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट चेक करो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि उसके अंदर जो ऑडिटर रिमार्क सेक्शन होता है वो स्किप नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी अगर आपने गलत प्राइस पे ले लिया तो वो भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि वीक गवर्नेंस वाली कंपनी भी इन्वेस्टर्स को सरप्राइज देती रहती है। तो याद रखो, इन्वेस्टर्स गलत हो सकते हैं, एनालिस्ट गलत हो सकते हैं, चैनल भी गलत हो सकती है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप ऐसे बड़े स्कैम से बच सकते हो। कमेंट करके बताओ अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, रिवेन्यू, प्रॉफिट या फिर कंपनी का कैश फ्लो। चैनल को फॉलो कर लीजिए सो दैट ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।